पहले तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप खुद समझते हैं कि ये बातें जो है उन्होंने पूरी काफी चीजें बताई थी कि ये कंप्लीट है, ये कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूँ। जी तो मेन मेन चीजें जो है मैं वो जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुरान से हटके मुझे पता चला कि ये बातें उन्होंने खुद ही बनाई है, मतलब बातें है नहीं है, ये 3 उंगलियों वाला ये वो मुझे मिला तो नहीं कहीं, पता नहीं आपको हम्म शायद पता हो कि ये तबलीगियों में तो ज्यादा, ये जो 3 उंगली से खाना है, ये सब तबलीगियों में ज्यादा ये सब चलता है। मतलब प्रोफेसर साहब बोलना ये चाह रहे थे कि भाई जो 5 उंगली से खाता है उनका खाना हलक से उतरता ही नहीं है क्योंकि क्योंकि जी हलक जी का साइज जो है वो 3 उंगली के बराबर है यार, इतना इतना मोटा साइज है। तो वो 5 उंगली वालों का खाना तो फिर हजम ही नहीं होता होगा। तो हम तो जमाने से 5 उंगली अरे से खा बिल्कुल रहे हैं यार, यार, मैं हमारे हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। भाई मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है आज कि मैं तो चम्मच से खाता था, मेरा तो लेना देना ही नहीं था 3 उंगलियों से। चम्मच वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूछा क्यों नहीं उनसे कि चम्मच के साइज से क्या बोलोगे आप। मैंने मेरे मैं मुस्लिम होने के बाद जब घर गया तो डाइनिंग टेबल पे सब घर वाले बैठे हुए थे, मैंने हाथ से खाना शुरू किया, मेरे ताया बोले उठ प्लेट ले चलो वहां दरवाजे के बाहर नीचे बैठो अ, जाके। तो अच्छा, उन्होंने हमारे ये पास तो बताया था, उन्होंने आपको ये बताया कि बीवी के साथ कैसे रहना है, कैसे संबंध बनाना है, ये सब बताया। उन्होंने ये बताया था कि बीवी के साथ जब आप हमबिस्तरी करने के लिए जाओ और अगर आप दुआ ना पढ़ो हम्म तो हम्म उसमें इस तरीके की बात आती है ना कि शैतान दखल करता है अंदर। शैतान शैतान तो शैतान दखल ये करता बात है। नहीं बताई थी तो उन्होंने। ये बात पूरी मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, थोड़ा वल्गर हो जाता, लेकिन उन्होंने बाकी सब बातों के साथ ये बताया कि देखो कोई मजहब कितना इतना डीप कैसे जा सकता है कि आप अपनी बीवी के पास जा रहे हैं और उनके हाँ साथ आपने किस तरीके से रिलेशन बनाना है, उसकी क्या हदें हैं, मतलब चादर रखनी है, लाइट कितनी होनी चाहिए, और कहाँ तक आपको इजाजत है, आप क्या कर सकते हो, कितना कितना आप जिस्म को अपना नंगा कर सकते हो, ये सारी बातें बताई कि इतना डीप क्या कोई मजहब तुम्हें बता सकता है, या तुम बाप बताओ रे। कि तुमने किसी मजहब में पढ़ा है। और इसकी वो बोले कि हर चीज के लिए दुआ होती है, आप हाँ टॉयलेट जाओगे तो बाहर खड़े, मुझे दुआएं याद तो नहीं हुई पर मैं हिंदी हम्म में बोल लेता था, मतलब उन्होंने कहा चलो तुम्हें याद नहीं हो रही, तुम हिंदी में ये इसको हिंदी में बोल लिया करो, ठीक है। तो तभी मेरा शादी वादी की तरफ तो कुछ था ही नहीं, पर वो अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे करना। ओ बाप रे बाप, कितना डीप तो जाना है, तो यहाँ तक सब बताया। और मतलब इतना डीप चला गया कि भाई हम बिस्तरी हम्म करने से पहले भी अल्लाह को याद करो ताकि हम जी, बिस्तरी का अल्लाह पूरा को मजा ही याद खराब हो करो। जाओ। जी जी जी। हम बिस्तरी का पूरा तो मजा ही खराब हो जाए यार। यार जब आदमी हम बिस्तरी करने जाता है तो वो एक फीलिंग अलग होती है, वो पार्टनर के साथ उसका पूरा अटेंशन होता है। वहां पे अल्लाह को क्यों याद करे यार, मोमिनो थोड़ा समझो यार, क्यों यार मैं तो साहिल भाई अब सोचता हूँ कि अगर सामने से बीवी भी 2 हदीस सुनाए तो मैं तो उसके पैरों को हाथ लगा के देवी बोल के मतलब सो जाऊंगा, मतलब 2 हदीस अगर वो भी सुनाती है तब अजीब क्या है होगा। यार, सही में। जी, फिर आप। से हालात बने के 1 साल के बाद डिसीजन ले लिया कि हाँ मुस्लिम होना है, और फिर वो भी बड़ा डंके की चोट पे बड़े ही प्रॉपर तरीके से, ऐसा छुप छुपा के नहीं। हैदराबाद आया गया, वहां पे एक हॉस्पिटल है क्रिसेंट, वहां से खतना करने के लिए प्रोफेसर साहब मुझे लेके गए। तो जैसे भाप भाई बोल रहे थे अखलाक अखलाक, तो वाकई मतलब तब बता देते। डॉक्टर साहब बोले अरे मतलब आप इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, आप तो जन्नत जाने वाले हैं, तो आपकी मेरा भी काम है खिदमत करूं, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है, तो आप मेरे तो क्लिनिक आ कलमा जाएं। कलमा नहीं पढ़ा है पहले, कलमा नहीं पढ़ा है आपको, सीधा चिड़िया उड़ाने लेके चले गए। हाँ सबसे पहले ये, पहले कलमा नहीं पढ़ा है, सबसे पहले सफाई, मतलब चीजें फिजिकल नीड जो है वो पूरी की है। तो पहले साफ तो चिड़िया हो जाओ, वो उड़ी, बोले हाँ पहले चिड़िया साफ तो हो जाओ उड़ी बोले। भैंस, चिड़िया उड़ी हाँ, भैंस उड़ी और समीर साहब की बस नुन्नू उड़ी। बस उड़ गई मतलब। अब यार बड़ा अफसोस होता है साहिल भाई, मतलब क्या क्या कर लिया हमने। हाँ आप फिर। करिए पैसे।
वहां पे एक चीज मुझे बहुत चुभ गई। उसमें होता क्या था, नवाब साहब के पास MIM के लीडर्स और बड़े बड़े लोग आते थे। मैं जो है सुबह में जब उठता था, नवाब साहब बोले कि उठने के बाद फजर में तुम्हें नमाज के लिए आना है और मेरे बाजू खड़ा होना है, क्योंकि वो बुजुर्ग थे। वो बोलते कोई और खड़ा होता है तो वो थोड़ा झुक गया, मुझे टच कर गया तो गिर जाते थे, मतलब वो बुजुर्ग हो चुके थे। तो मेरे बाजू खड़े होके तुम्हें नमाज पढ़ना है। तो मेरी नमाजें मतलब होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सुबह में एक 30वें पारे की एक आयत लिख के देते थे हिंदी में। वो बोलते थे शाम तक हिफ्स करके सुनाना है, नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा, यहीं सोना है मेरे पास। तो इस तरीके से 30वें पारे के ये सूरे फलक, सूरे नास, सूरे कुरैश, ऐसे छोटे छोटे सूरे जो है ये मुझे याद हो गए। अब वहां पे जो मेरे को ठेस लगी वो ये थी कि मैं काम में बिजी होता था। नवाब साहब की तरफ से ऑर्डर आता था कि समीर को बुलाओ। मैं आया तो वहां पे कुछ लोग बैठे हुए होते थे, बड़े रिच टाइप या कोई लीडर टाइप। तो ये तारुफ कराते थे, ये हैं समीर साहब। हाँ तो समीर साहब आपका नाम? तो मैं बोलता था समीर। नहीं नहीं, पहले का नाम? तो मैं बोलता था राजवीर सिंह। तो वो लोग माशाल्लाह 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 बोल के, मतलब अच्छा समीर अतहियात सुनाइए। तो मैं सुनाता था बिस्मिल्लाह। तो ये इन्होंने यहाँ सीखा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हमसे ऊपर हैं तो आप तो सीधा जन्नत जाएंगे। फिर समीर सूरह इखलास सुनाइए। यार मेरे को ना ये जिंदगी 6 महीने ऐसी, मैं सोचा मैं साला आइटम हूँ, मतलब मैं आइटम हूँ, ये क्या मतलब मुझे खड़ा करके ये सुनाओ वो सुनाओ, लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब साला जोकर बना दिया है। एक आइटम करवा रहे हैं मेरे से और लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बोल के चढ़ा रहे हैं, साले तो सीधा जन्नती है। और ऊपर से अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ सीखा है, इन्होंने यहाँ याद किया है। तो यार मेरे को बड़ी नफरत होने लगी खुद से। यार मैं मतलब क्या, मतलब वो राखी सावंत बना दिया मेरे को। हर पिक्चर मतलब हर जगह मेरे से आइटम डांस करवा लेते। और और नवाब साहब ये कभी नहीं भूलते थे कि भाई, ये कहना नहीं भूलते थे कि ये इन्होंने यहाँ सीखा। अरे मैं बोला यार ये ये नहीं हो रहा है। मतलब मैं उसमें जो है फिर बाद में इससे कुछ कर भी नहीं सकता था, नवाब साहब के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। लेकिन मुझे बड़ी घिन सी होने लगी कि यार ये क्या आइटम हूं मैं, कहाँ मैं एक जमींदार फैमिली का लड़का, और नवाब साहब जो है लोगों के सामने मतलब बना के खड़ा कर दिया है। और लोग ऐसा माशाल्लाह बोल के गले लगाते थे, तुम तो सीधा मतलब आज तक के तुम्हारे सब गुनाह तो कहीं लिखे ही नहीं जाएंगे, तुम बच्चे की तरह अब पैदा हुए हो, तुम आज ही पैदा हुए हो, बस तुम्हारा यहीं से लिखा जाएगा, तुम्हारा जो चैप्टर हिसाब हिसाब किताब किताब है। है। हाँ। आज से पहले तो मैं बोलता था साहब वैसे दोजख जाने वाले काम मैंने आज से पहले किए भी नहीं है कुछ ऐसे। अगर पुराना पुराना भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डाकू वाकू नहीं रहा हूं मैं पहले। ये जबरदस्त था यार। मतलब ये उनके लिए सही है जो पहले डाकू शाकू रह चुके हैं और काफी पाप किए, दुनिया में बहुत हल्ला मचाया है, तो उसके लिए सही है, सब हाँ गुनाह माफ हो जाएंगे इस्लाम कबूल कर लिया तो। हाँ। और ये जो नवा जब अब मैं जब आदमी की 17 साल की एज होती है तब वो लड़कियों वड़कियों के चक्कर में जाता है। उस एज में तो मेरे को प्रोफेसर साहब अपने घेरे में लेके थे, तो उधर कहाँ ध्यान है। मतलब मैं तो वो पाप भी नहीं हुआ मेरे से, आशिकी वाला पाप भी नहीं हुआ मेरे से। पूरी जवानी बर्बाद हो गई। कुछ नहीं किया यार। आज कोई हंस के देखती है ना तो मैं सोचता हूँ यार जब दिन थे तब मतलब बर्बाद कर लिए उस टाइम पे। चलो तब साहिल भाई क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी में। अब बात तो तो ऐसा थोड़ी हो गया कि नकारात्मक होती है। एक समीर भाई, अब तो ऐसा हो गया कि एक वो बचा था आसरा जन्नत का, मैंने वो भी छीन लिया आपसे। वहां बड़ा बात पर बड़ा मिल अच्छा जाती है किया आपने। आपको। ना ना, बड़ा अच्छा किया। नहीं मैं बोर हो जाता हूँ, मतलब मैं तो ये पूछता हूँ कि यार मैंने हाँ। मैंने सवाल भी पूछा था ये कि यार जन्नत में एक है शराब और हूरें, इसके अलावा साला कोई काम बता ही नहीं रहे हैं। और हूर स्पेशलिस्ट हमारे तारिक जमील साहब हूरों का ऐसा खाका खींचते हैं, लेकिन वो शराब, नदी शहद की और दूध की और शराब की और 72 हूरें, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है।
तो यार देखो, अब मैं शादीशुदा बंदा हूं, मैंने सब किया है, तो बड़ी हद यार 1 घंटा मजा आता है, उसके बाद बोर होती है। 72 हूरों के साथ बोर नहीं हो जाएगा यार आदमी? कितना करेगा, मतलब क्या करेगा, क्या जिंदगी है? 70-70 हजार साल करना है ना। हाँ, तो वो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं यार, वो बिल्कुल कसम से। मैं मुसलमान भी था तो मैं बोलता था मुझे नहीं चाहिए, अच्छा, मेरा उधर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी अभी उधर तो कैसा है, इधर अगर आप थोड़ा सा डीले करो तो आपके पास चलो तो कुछ लुब्रिकेंट ये सब मतलब अवेलेबल होता है, कुछ नहीं तो तेल तो अवेलेबल होता ही है। तो वहां पे हम्म। 70-70 हजार साल जो है वो टपाटप चालू रहेगा, तो चमड़ियां तक छिल जाएगी यार दोनों की। अरे भाई, इसके आपने लिए आपने आपने इंजन का पंप देखा है? पिस्टन फट जाता है। हाँ, लुब्रिकेंट, ग्रीस और मोबिलाइल खत्म होने के बाद जो है ना, पिस्टन फट जाता है, वो हाल होगा। हाँ, तो वहां पे तो कोई ऐसी सुविधा भी नहीं रहेगी अपना, क्या बोलते हैं उसको, जैसा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वहां तो वो कुछ मेंशन ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास दूध की और शहद की नहरें हैं। अभी हाँ। शराब से तो वो लुब्रिकेशन होगा नहीं, ना दूध से होगा ना शहद से होगा। जी तो जी जी। मसले ही मसले हैं, ये सब सोचना चाहिए हमारे मोमिन भाइयों को। वही, ये पहले तो ये सोचना चाहिए कि यार इतना ज्यादा नहीं होता है बर्दाश्त, इतना आदमी का मतलब बर्दाश्त भी नहीं होती है। और मजा क्या कि 1 घंटे के बाद दुनिया अजीब लगने लगती है, अपनी बीवी से भी आदमी उधर ही मुंह करके सोता है। ओ बाप रे बाप। ओके, फिर आगे